अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो जब भी आप कोई नई वीडियो देखते हैं इस चैनल पर, तो सिर्फ 1 रुपए देकर आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। लास्ट कुछ महीनों में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। जैसे 3 फरवरी 2026 एक गैस टैंकर की टॉपल होने की वजह से गैस लीक हुआ और 12 घंटे, जी हाँ 12 घंटे के लिए ट्रैफिक जैम हो गया। इमेजिन, ना खाना ना पानी, 12 घंटे से आप एक ही जगह पर अटक जाए और करीब 32 घंटे लगे सब कुछ नॉर्मलाइज होने में। एंड आई डोंट थिंक कि पूरे महाराष्ट्र में इससे पहले ऐसा कुछ हुआ होगा। और ये जितनी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, पास्ट में ऐसे और भी काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स हुआ है यहीं पर। और इन सभी तस्वीरों में एक चीज़ कॉमन है, वो है लोकेशन। जी हाँ, ये सभी इंसिडेंट्स हुआ है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की लोनावला के पास इस खंडला घाट सेक्शन में। खंडला घाट की इस 21 किलोमीटर सेक्शन को क्रॉस करने में कभी कभी घंटों लग जाते हैं, जहाँ पे खुद मैंने भी ये सिचुएशन काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया है। लेकिन और नहीं, क्योंकि अगर आप इस रूट से आना जाना करते हैं तो बता दे कि प्रोबेबली 1 मई यानी महाराष्ट्र डे के दिन से ही ये तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है। क्योंकि मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट की जो सबसे क्रूशियल सेक्शन था, ये एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टेड ब्रिज अब जुड़ चुकी है। हालांकि अभी तक कोई पुख्ता ऑफिशियल स्टेटमेंट तो सामने नहीं आया है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे अभी काम चल रहा है, हाई चांसेस है कि 1 मई से आप बिना किसी दिक्कत के इस ब्रिज के थ्रू इस घाट सेक्शन को बाईपास करके सीधा जा पाएंगे। बाकी रही बात कितने टाइम पे और कैसे, तो जानेंगे आज की वीडियो में सब कुछ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें काफ़ी हेल्प होती है आप तक ऐसी और डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस को पहुंचाने में। इस प्रोजेक्ट को हम करीब 2022 से कवर कर रहे हैं, सो आप में से ज़्यादातर लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से पता होगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो एकदम शॉर्ट में आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देते हैं। तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के इस 21 किलोमीटर घाट सेक्शन में साल दर साल चलते हुए ट्रैफिक कंजेशंस और एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए एक 13.4 किलोमीटर लंबी स्ट्रेट रोड का निर्माण हो रहा है, ताकि अब बिना किसी दिक्कत के इस घाट सेक्शन को बाईपास कर पाए। जहां पर एग्जिस्टिंग एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, इस नई मिसिंग लिंक पे आपको 8 लेन देखने को मिलेगा। तो इस प्रोजेक्ट में टोटल 6 सेक्शन है। एग्जिस्टिंग एक्सप्रेसवे का 2 वाइडनिंग सेक्शन, 2 वायडक्ट्स और 2 टनल्स। और टनल 2 पूरे महाराष्ट्र स्टेट की ना केवल सबसे लंबी रोड टनल, बल्कि कहा जाता है कि एशिया की सबसे चौड़ी टनल भी है, जो कुछ ही देर में आप देखने वाले हैं। तो चलते हैं सीधा करंट प्रोग्रेस पे और समझते हैं आखिर 1 मई को ओपनिंग पॉसिबल है कि नहीं। खालापुर टोल प्लाजा की यहीं से शुरू होती है इस प्रोजेक्ट की, जहां पर लास्ट अपडेट में ही हमने देख लिया था कि वाइडनिंग 100% कंप्लीट हो चुका है। और प्रेजेंट डेवलपमेंट की बात करें तो वहां पर आप देख पाएंगे कि सभी स्ट्रीट लाइट्स का ना केवल इंस्टॉलेशन हो चुका है, बल्कि वो अभी ऑपरेशनल भी है। हालांकि कुछ कुछ जगह पर लेन मार्किंग का काम अभी भी बाकी है।
फिर खोपोली एग्जिट के पास यहीं से शुरू होती है एक्चुअल मिसिंग लिंक की, जहां पर शुरू में ही आती है ये वायडक्ट 1। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं वायडक्ट के आगे इस हिस्से पर अभी भी फाइनल रोड लेइंग का काम चल रहा है और उसमें भी सिर्फ इतने से हिस्से में लेइंग का काम अभी भी बाकी है। आगे यहाँ पर आपको टनल कंट्रोल स्टेशन का भी काम कंप्लीट देखने को मिलेगा। और रही बात लगभग 850 मीटर लंबी इस वायडक्ट की, तो वो पूरा ही बन चुका है, जहां पर दोनों ही साइड पे लेन मार्किंग तक का भी काम कंप्लीट हो चुका है। हालांकि सिर्फ एक ही काम बचा हुआ है और वो है स्ट्रीट लाइट्स फिक्सिंग का, जिसके लिए क्रैश बैरियर्स में आपको ऐसे ओपनिंग भी देखने को मिल जाएगा। इवन वायडक्ट के पिलर्स में भी पेंटिंग कंप्लीट कर दिया गया है। इस वायडक्ट के बाद आती है टनल 1। लेकिन टनल में जाने से पहले इस जगह पर आप इतने सारे रोड्स जो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए देख रहे हैं, वहां पर ट्रैफिक मूवमेंट को थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये है टनल 1 जो करीब 1.75 किलोमीटर लंबी है। और रही बात प्रोग्रेस की, तो अभी भी बस थोड़ा बहुत फिनिशिंग का ही काम चलते हुए दिखेगा टनल के अंदर। मेजर एज सच कुछ भी काम बचा नहीं है। टनल क्रॉस करने के बाद आती है इस प्रोजेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, 650 मीटर लंबी एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टे ब्रिज। 9 महीने पहले जब हमने इस प्रोजेक्ट को आखिरी बार कवर किया था, तभी यहाँ का सिचुएशन कुछ ऐसा था जो आज कुछ ऐसा है। जी हाँ, अभी ये ब्रिज पूरा ही कनेक्ट हो चुका है और बस फिनिशिंग एक्टिविटीज का ही काम जारी है। और जानकारी के लिए बता दें, ये जो बीच की सबसे लंबी स्पैन देख रहे हैं, ये करीब 305 मीटर लंबी है, जहां पर पाइलन्स का हाइट है करीब 170 मीटर और जो डेक है वो जमीन से करीब 100 मीटर ऊंचाई पर बना है। और अनडाउटेडली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स इन एंटायर इंडिया, क्योंकि जैसे डिफिकल्ट टेरेन से ये गुजरा है, इसको एग्जीक्यूट करना अपने आप में ही एक चैलेंजिंग जॉब है। खैर, इस वायडक्ट के बाद आती है टनल 2 जो करीब 8.92 किलोमीटर लंबी है, जो न केवल महाराष्ट्र की सबसे लंबी रोड टनल बल्कि एशिया की सबसे चौड़ी टनल भी है। और तो और टनल लोनावला की जमीन से करीब 150 मीटर नीचे से गुजरा है, जहां पर ये लोनावला लेक को भी क्रॉस करती है। रही बात प्रोग्रेस की, तो ये टनल भी 100% कंप्लीट हो चुका है। टनल क्रॉस करने के बाद आगे की करीब 1.6 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे को 6 लेन से 8 लेन में वाइडनिंग किया गया है। और रही बात टनल अप्रोच रोड की, तो वो भी बनकर तैयार है। हालांकि इस पब्लिक ओवरपास के दोनों एंड में अभी अप्रोच रैंप का काम जारी है।
बाकी इस जगह की ट्रैफिक फ्लो को समझे तो अगर आपको लोनावला में एंट्री करनी है देन आप ऊपर से जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लोनावला को बाईपास करते हुए मुंबई जाना है देन आप टनल के थ्रू जा सकते हैं। अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे कि क्या फर्स्ट मई को ओपनिंग पॉसिबल है। देन आंसर इज यस। बहुत हाई चांसेस है कि फर्स्ट मई को ही आपको ये 13.4 किलोमीटर लंबी मिसिंग लिंक या फिर यूं कहे तो बाईपास ऑपरेशनल होते हुए दिख सकता है, क्योंकि टेक्निकली एज सच मेजर कोई भी काम बचा नहीं है और जितना भी मिसलेनियस काम बचा हुआ है वहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ काम अभी चल रहा है। खैर हमने काफ़ी बार इस मिसिंग लिंक सेक्शन में ड्राइव किया है, लेकिन जब ये ऑफिशियली ओपन हो जाएगा देन इसके ऊपर से ड्राइव करना वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। आफ्टर ऑल 2022 से हम इस प्रोजेक्ट को कवर कर रहे हैं, बाकी इंतज़ार है बस ऑफिशियल स्टेटमेंट की। सो मे बी दिस इज द लास्ट प्रोग्रेस अपडेट ऑफ मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट। बाकी ऐसी और डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस के साथ हम आपसे यूं ही जुड़ते रहेंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो ऐसी और डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस जो पूरे देश में हो रहा है उन्हें देखने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।